नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सेशन का आज डे 31 है। जीएस 5 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 2022 में आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, 200 वर्ड में अप्रोच करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग्स इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेंशन देयर सेलिएंट फीचर्स। राइट। तो हम लोग फर्दर अप्रोच करते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि एक आंसर के प्रारूप में संदर्भ, मुख्य भाग और कंक्लूजन होता है। ठीक, निष्कर्ष होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस आंसर को फ्रेम करेंगे। पहला हमारा जो सेक्शन होता है वो इंट्रो का होता है, यानी कि संदर्भ का या परिचय आप कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या इंट्रो लिख सकते हैं आप इसका? तो लिखिए आप कि किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि इन ए पार्टिकुलर रीजन, राइट, पारंपरिक रूप से, ठीक है, परंपरा के रूप में इसे गाया जाता हो। यानी कि ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता हो। ठीक है। एक और आप मेंशन करेंगे जो उस क्षेत्र में के लोगों का लोकरंजन का भी एक माध्यम हो या लोकरंजन करता हो। ठीक। तो ठीक है, लोकगीत उसको कहते हैं। यानी कि विच आल्सो एंटरटेन द पीपल ऑफ दैट रीजन्स। राइट। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे। इंट्रो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। एक हेडिंग हम लोग डालेंगे कि पूर्वांचल पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत और विशेष। ठीक है। यानी कि फोक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल रीजन, देव। ठीक है। फीचर्स। ठीक। ये आपका मैंने हेडिंग हो गया। अब हम लोग जो है इसको, ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग। अब आप जो है कुछ फोक जो सॉन्ग हैं आप इस तरीके से दिखा देंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे पूर्वांचल, अब इसको आप जो है ठीक है इस तरीके से आप शो करोगे। जैसे कभी कजरी, ठीक है, आपका हो गया फाग, ठीक है, आपका होगा बिरहा, ठीक, चैती, नेक्स्ट वन इज नकटा, अदर वन इज देखेंगे आप तो गारी, नेक्स्ट वन आप देखेंगे तो रोकनी, ठीक है, और एक आप मेंशन कर ली सोहनी। तो ये कुछ प्रमुख जो गीत है, तो गीत है पूर्वांचल क्षेत्र के आपने मेंशन कर दिया। ठीक है। इस क्वेश्चन में मैप का स्कोप है, तो बिल्कुल आप पूर्वांचल क्षेत्र को दिखा सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जो है इसको डिटेल में देखते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एक ये क्यूआर कोड है उस ग्रुप का जिस ग्रुप पे आंसर राइटिंग सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है। तो स्कैन करके आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टॉप फाइव जो कॉपीज होती है उनका फ्री इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है। हम लोग का पहला जो फोक साउंड होगा वो देखेंगे तो कजरी होगा। कजरी की हम लोग टीचर को देखेंगे।
तो आप यदि देखें तो इस उत्पत्ति इसकी मानी जाती है जो पूर्वांचल के बीजापुर वाला जो क्षेत्र है, मिर्जापुर जिले से मानी जाती है। ठीक, तो ओरिजिन इसका आप देखेंगे तो पूर्वांचल रीजन को माना जाता है। ठीक है, आरंभ यदि बात करें तो आरंभ में ये विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में जो है परफॉर्म किया जाता था। आप लिख सकते हैं देवी के सम्मान में, यानी कि इट वॉज इन द बिगनिंग बिगनिंग धौन जी इन प्रोटिस। नेक्स्ट जो फीचर है देखेंगे तो कालांतर में विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और राधा कृष्ण प्रेम ठीक भी शामिल हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या फीचर है तो इस जो लैंग्वेज है इसमें परफॉर्म किया जाता है देखेंगे आप तो भोजपुरी, भोजपुरी के अलावा देखेंगे आप तो मगही, एंड आप देखेंगे तो मैथिली। ठीक, में इसे परफॉर्म भी किया था। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, श्रृंगार रस प्रधानता यानी कि डोमिनेट करता है श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या आप लिखेंगे तो मुख्य विषय हम लोगों ने पहले देखा राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग और वर्षा ऋतु और विरह, वर्षा ऋतु और विरह। ठीक है, ये भी कुछ इसके फीचर्स। आप व्यक्तित्व का भी नाम लिख सकते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व में देखेंगे तो मालिनी अवस्थी को आप मालिनी अवस्थी जी को आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग का जो फोक सॉन्ग होगा चैती को मेंशन कर सकते हैं आप, चैती। ठीक है, इसके फीचर्स कुछ जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, में मुख्यतः देखेंगे आप तो वाराणसी, आप देखेंगे प्रयागराज, ठीक है, और गोरखपुर। वैसे तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आप देखेंगे गाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे तो इस रीजन में इसको प्रमुखता से गाया जाता है। ठीक है, चैत माह में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, प्रेम और प्रकृति पर केंद्रित है। ठीक है, केंद्रित। ठीक है, चैत आप देखेंगे तो भगवान श्री राम जी का जन्म का माह माना जाता है। ठीक है, चैत देखेंगे भगवान श्री राम के जन्म का माह माना जाता है। ठीक है, और एक बड़ी ही अच्छी बात है कि चैती गीतों में, ठीक है, कि हर पंक्ति में आप देखेंगे लास्ट में देखेंगे पंक्ति के अंत में, ठीक है, राम शब्द का उपयोग देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लास्ट में देखेंगे आप तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बिरहा को देखेंगे। बड़ा ही अच्छा ये फोक सॉन्ग है पूर्वांचल का बिरहा। ठीक है, बिरहा में देखेंगे तो प्राय ये आहिर समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखेंगे तो पारंपरिक विषय की बात करें, ठीक है, तो पति के विरह में, ठीक है, उदास पत्नी, ठीक है, का भाव होता है, ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे हम तो सोहर, सोहर का फीचर है देखेंगे तो पुत्र जन्मोत्सव परफॉर्म किया जाता है इसी, ठीक है। और देखेंगे तो गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से मनुष्य, ठीक है, के जीवन का चक्र, ठीक है, को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आप मेंशन कर लें फाग को भी, ठीक है, होली के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। होली की इवेंट्स में आप देखेंगे तो इसे परफॉर्म किया था क्वेश्चन में, ठीक है। राधा कृष्ण प्रेम, ठीक है, ठीक है। और इवन आप देखेंगे तो प्रकृति जो सौंदर्य है, ठीक है। नेक्स्ट आप रोकनी को मेंशन कर लें, रोकनी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसे जो परफॉर्म किया जाता है तो धान की जो रोपनी होती है, ठीक है, उसके समय इसको परफॉर्म किया जाता है। और गायन के समय धान की रोपाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप पूर्वांचल में प्रचलित एक लोकगीत है गारी, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो इसे विवाह के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, विवाह के अवसर पर, ठीक, ओकेशन ऑफ वेडिंग्स, ठीक है। और एक आप नेक्स्ट मेंशन कर लें सोहनी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि कभी से परफॉर्म किया जाता होगा। तो आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा इसे गाया जाता है, ठीक है। धान की फसल, ठीक है, धान की फसल जब निराई उड़ाई की जाती है, ठीक, उस समय इसे गाया जाता है, ठीक है। एक आप लास्ट जो है मेंशन कर लें नकटा, देखेंगे आप तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में से प्रमुखता से गाया जाता है, हाँ, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे आंसर किया। आपको एक आध दो फीचर और भी ऐड करने होंगे इस सब जो पॉइंट्स हैं, तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको एक रूपरेखा बता दी किस तरीके से इसको आंसर किया जाना चाहिए। आप इसमें मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। कंक्लूड कैसे किया जा सकता है इसका, निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा इसका, तो आप लिख सकते हैं कि अतः उपयुक्त आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव इट्स कैन बी सेड दैट, उपयुक्त आधार पर ये कहा जा सकता है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं, ठीक है, वो देखेंगे आपको सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी, सांस्कृतिक विविधता तो बताती ही है, देखेंगे सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ सामाजिक समरसता, ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, एक संदेश देते हैं,
ठीक है, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं जीएस 6 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।